हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वंस एक बार अ फार्मर, एक किसान एंड और हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज, और उसकी पत्नी रहती थी कहाँ पर, एक गांव में। ओके, विथ देयर स्मॉल सन, किसके साथ, उनके एक छोटा बेटा के साथ। कि उनके छोटा से एक बेटा उनके साथ रहते थे, किसान और उसकी पत्नी। आगे देखते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच। अब हिम किसके लिए, वो बेटा था, स्मॉल उसके लिए है। ओके, स्मॉल सन के लिए है। दे किसके लिए, फार्मर एंड उसकी वाइफ के लिए। ओके, वे उनको प्यार करते थे, उसको प्यार करते थे, उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा। ओके, वेरी मच। आगे देखते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ। ओके, अब ये वी मस्ट हैव अ पेट मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पेट। पेट का मतलब क्या होता है, पालतू जानवर। ओके, पालतू जानवर होना चाहिए। द किसान ने कहा किससे, उसकी पत्नी से। वन डे, एक दिन, व्हेन आवर सन ग्रोस अप ही विल नीड अ कंपेनियन, जब हमारा सन बड़ा हो जाएगा। ओके, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। आगे देखते हैं। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, यह पैट जो ये जानवर होगा, पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, वो हमारा बेटे का क्या होगा, साथी। ओके, आगे देखते हैं। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, जो उसकी पत्नी थी किसान की, उसकी पत्नी को ये आइडिया विचार के पसंद आया। ओके, वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट, फार्मर ने लाया। ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लाया। विथ हिम अ टाइनी मंगूस, उसके साथ क्या, एक टाइनी। टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा। ओके, मंगूस का मतलब क्या होता है, नेवला। उसने क्या लाया, नेवला। इसको आप याद कर लीजिए, टाइनी का मतलब होता है छोटा। एक दिन क्या हुआ, उसने लेकर आए, एक शाम फार्मर ने लेकर आया कि छोटा सा मंगूस, नेवला। इट्स अ बेबी मंगूस, अब वो क्या था, एक बेबी था, मतलब कि छोटा था। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा कि एक बेबी मंगूस है करके। इट किसके लिए, उसी के लिए, मतलब मंगूस के लिए। ओके, ये बहुत छोटा वो है करके बोली उसकी वाइफ ने। आगे देखते हैं। बट लेकिन विल शोन बी फुली ग्रॉन, ओके, जल्दी ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। ओके, ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, ये हो बनेगा क्या, बी फ्रेंड मतलब दोस्त बनेगा, टू आवर सन हमारे बेटे का। बोथ द बेबी एंड द मंगूस, जो बेबी था, बच्चा था, एंड जो मंगूस था, ग्रो इन 5 और 6 मंथ, बड़े हो गए कब, कितने में, 5 और 6 महीने में। ओके, द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। ओके, जो मंगूस था वो बड़ा हो गया, बड़ा हो चुका था। टू इट फुल साइज मतलब कि पूरे साइज में। अब वो क्या, साइज पूरे साइज में बता रहे हैं। अ लवली एनिमल, एक प्यारा सा एनिमल। विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइस, किसके साथ, दो चमकदार, शाइनिंग को क्या बोलेंगे, चमकदार, ब्लैक आइस काली आँखें, एंड और अब बूसी टेल। अब बूसी का मतलब क्या, बुस का मतलब क्या, झाड़ी होता है, यहाँ पे बूसी मतलब झाड़ीदार, झाड़ीदार। ओके, टेल का मतलब पूँछ होता है। आगे देखते हैं। द फार्मर सन्स वाज स्टिल अ बेबी, जो फार्मर था, किसान था, उसका जो बेटा अभी भी क्या था, बेबी था, मतलब छोटा था। स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी। इन द क्रेडल, कहाँ पे, झूले पे था। ओके, अभी भी जो उसका बेबी क्या था, क्रेडल पे, पालने में था। स्टिल अ बेबी मतलब छोटा था, और कहाँ पे, पालने में था। आगे देखते हैं। स्लीपिंग, रोते हुए, एंड क्राइंग, चीखते हुए बोल सकते हैं, चिल्लाना, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। अल्टरनेटली, बार बार बोल सकते हैं, एक के बाद एक। ओके, वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, जो
किसान की जो पत्नी थी ओके वांटेड मतलब वांटेड टू गो टू मार्केट, वो कहाँ जाना चाहती थी, बाजार। ओके, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। अब यहाँ पे वांटेड मतलब चाहती थी बाजार जाना एक दिन। सी फेड द बेबी, उसने बेबी को खाना खिलाया या दूध पिलाया। फीड का मतलब क्या होता है, खाना खिलाना। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या, खिलाया होगा। ओके, बेबी एंड और रॉक्ड हिम टू स्लिम इन हिज लिटिल क्रेडल। अब यहाँ पे रॉक्ड हिम स्लीप, रॉक्ड स्लीप का मतलब क्या, गहरी निद्रा में सुलाना। ओके, निद्रा में, नींद में। रॉक का मतलब जनरली क्या, पत्थर होता है। ओके, पत्थर की तरह उसको क्या गहरी नींद में सुला दिया गया है। कहाँ पे, उन हिज, उसके लिटिल क्रेडल, छोटे से झूले में। ओके, आगे पिकिंग अप द बास्किंग। ओके, बास्केट, वो जो बास्केट था उसको क्या पिक करी उसने। ओके, सी सेड टू हर हस्बैंड। ओके, उसने अपने हस्बैंड से कहा, पति से। एंड यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे बास्केट है। ओके, यहाँ पे बास्केट, यहाँ पे गलत हो गया है मुझसे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बास्किंग लिखा गया है गलती से, तो उसने पिकिंग अप द बास्केट। ओके, उसने बास्केट उठाते हो। ओके, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने उसके पति से कहा, आई एम ऑफ टू द मार्केट, बाजार। ओके, मैं बाजार जा रही हूँ। एंड आगे देखते हैं क्या होता है। द बेबी स्लीपिंग, जो बेबी है सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर कीप एन आई का मतलब क्या होता है, नज़र रखना बोल सकते हैं। ओके, किसी के ऊपर। ऑन हिम, उस पर नज़र रखिएगा। ओके, फ्रैंकली मतलब फ्रैंकली का उसने नॉर्मल तरीके से। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। ओके, मुझे पसंद नहीं है क्या, तो लीव, छोड़ना चाइल्ड को, अलोन अकेला, विद द मंगूस किसके साथ, नेवला के साथ। आगे यू नीड नॉट बी अफ्रेड। ओके, यू नीडंट बी अफ्रेड मतलब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। सैड द फार्मर, किसान ने कहा उसकी पत्नी से। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है फ्रेंडली एनिमल है, मतलब कि फ्रेंडली स्वभाव का एनिमल है, घुला मिला वाला। ओके, जानवर है। इट इज़, वो है। ओके, इट इसके लिए, मंगूस के लिए। एज स्वीट मतलब कि उतना प्यारा, स्वीट बोल सकते हैं। एज आर बेबी, जितना कि हमारा बेबी है। ओके, एंड और दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और दोनों क्या बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है। ओके, यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, जो वाइफ चली गई। ओके, वहाँ से। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और जो फार्मर था, किसान था, उसके पास कुछ करने को नहीं था घर में। ओके, डिसाइडेड टू गो आउट, अब वो फार्मर था, उसने डिसाइड किया बाहर जाने का। एंड और टेक अ लुक एट इन हिज फील्ड्स, और एक नज़र देखना मतलब देख के आने के लिए। कहाँ पे, टेक अ लुक मतलब देख कर आने के लिए बोल सकते हैं। एट हिज फील्ड कहाँ पे, उसको खेत में देख कर आने के लिए, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है। नॉट फार अवे, जो खेत, जो फील्ड था वो ज़्यादा दूर नहीं था। ओके, आगे देखते हैं। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, वो मिल गया। किससे, रैन इनटू का मतलब मिल जाए, पढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी से मिल गया, कुछ दोस्तों से। ऑन द वे बैक, जब वो वापस आ रहा था रास्ते पे। एंड और डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वापस नहीं आया। फॉर मतलब काफ़ी समय हो गया था, क्वाइट सम टाइम मतलब काफ़ी समय हो गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया था। आगे देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, जो किसान की पत्नी थी उसने अपना शॉपिंग को फिनिश कर ली थी, ख़त्म कर ली थी। एंड और केम बैक होम, और वापस आ गई थी घर। विद अ बास्केट, किसके साथ, बास्केट के साथ। और किसका बास्केट था, ग्रॉसरीज का, सब्जियों का। ओके, जो भी उसने सामान लाई होगी, सामान जो भी सब्जियां हो गए, जो भी सामान हो गए, किराने के सामान बोल सकते हैं, उसके साथ क्या वापस आ गई थी। ओके, आगे देखते हैं। सी सॉ द मंगूस, उसने मंगूस को देखा, नेवले को। सी की सेकंड फॉर्म है ये, इसका मतलब क्या होता है, देखा। यहाँ पे जनरली सी का मतलब क्या होता है, देखना। सिटिंग, बैठा हुआ। आउटसाइड, बाहर। एज, जैसे। इफ़, जैसे कि वो क्या वेटिंग कर रहा हो। फॉर हर, किसका इंतज़ार कर रहा हो, किसका,
एज इफ जैसे कि वो वेटिंग कर रहा हो हर किसका, वो उसकी पत्नी का। ओके। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर, ये देखने के बाद बोल सकते हैं, उसको देखकर। ही रैन टू वेलकम हर, वो भागा किस चीज़ के लिए, वेलकम हर, उसका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। एज वाज कस्टमरी। ओके। कस्टमरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि कोई रीति रिवाज रहता है, जैसे कि उसकी आदत बोल सकते हैं। हर बार वो, जैसे कि कोई किसान आता, उसकी पत्नी आती तो दौड़ कर जाता और वहाँ पे उनका वेलकम करता। ओके। आगे देखते। द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की वाइफ थी, पत्नी थी, टुक वन लुक एट द मंगूस, उसने एक नज़र डाली कहाँ पे, ये देखी बोल सकते हैं किसके ऊपर, मंगूस को मतलब नेवले को। एंड और स्क्रीम्ड, चिल्लाई, चीखी। ओके। ब्लड, खून करके। सी क्राइड, वो चीखी। ओके। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मर्ड विथ ब्लड। ओके। जो चेहरा था और पाउज मतलब पंजे, ऑफ द मंगूस किसके, नेवला के, वर स्मर्ड विथ ब्लड। अब यहाँ पे पहले आप स्मर्ड का मतलब समझिए क्या होता है। अब यहाँ पे इस स्मर्ड विथ ब्लड मतलब खून से लथपथ होना। ओके। मतलब क्या हुआ उसका का जो जो चेहरा था और जो पंजे थे क्या थे, लथपथ थे। यहाँ पे लथपथ होना, लथपथ मतलब कि जैसे उसने मतलब कि वहाँ पे किसी को मारा हो तो खून लग गया उस प्रकार से। ओके। आगे देखते हैं। यू फेकेड एनिमल, तुम जंगली बोल सकते हैं इसको। कि एनिमल, जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। ओके। बेबी को। सी स्क्रेम्ड, वो चीखे चिल्लाई। हिस्टेरिकली, अब यहाँ पे हिस्टेरिकली का मतलब समझिए क्या होता है। अब इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे हिस्टेरिकली का, इसका मतलब होगा कि बिना इमोशन के, जब उसने देखा होगा वहाँ पे उसके बच्चे मतलब कि चेहरे पे कि उसने उसको बच्चे को मार दिया, तो कोई भी इमोशन नहीं था उसके प्रकार, अनकंट्रोल्ड इमोशन से उसने वायरली जोरों से जंगली की तरह उसको चीखी होगी, ये बोल सकते हैं। अपना हाव भाव खो बैठी होगी उतने टाइम पे। आगे देखते। सी वास ब्लाइंड विथ रेज, वो अंधी हो गई थी किससे, क्रोध से। एंड और विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, और उसकी सारी ताकत से। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ताकत बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट, नीचे कर दी, फेंक दी क्या, हैवी बास्केट, भारी बास्केट, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो सामान से भरा हुआ था, जो भी सामान रहा होगा, सब्जी कुछ भी सामान हो सकता है किराने का। ऑन द ब्लड स्मर्ड मंगूस, कहाँ पे फेंकी उसने, जो ब्लड से लथपथ था। ओके। कौन, मंगूस, नेवला। एंड और रैन इनसाइड, और कहाँ गई, अंदर गई। टू द चाइल्ड्स क्रेडर, जो पालना था, झूला था उसके पास। ओके। बच्चे का झूला के पास में। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, मतलब गहरी नींद में था। फास्ट अस्लीप का मतलब क्या, गहरी नींद में था। बट ऑन द फ्लोर, बट फ्लोर में क्या देखा होगा उसने, ज़मीन पर जहाँ पे भी, ले अ ब्लैक स्नैक, लेटा हुआ, पड़ा हुआ, ब्लैक स्नैक, काला सांप। टॉर्न, जो फटा हुआ था, टीयर की सेकंड फॉर्म है, मतलब नेवले के साथ उसको लड़ाई हुई होगी, नेवला के साथ, तो उसने उसको फाड़ दिया होगा। ओके। एंड और ब्लीडिंग, और खूना खान मतलब खून से भरा हुआ। ओके। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश का मतलब क्या, अचानक से बोल सकते हैं वह, जैसे कि जैसे उसने वहाँ पे सांप को पड़ा हुआ देखा तो उसी टाइम में उसको क्या याद आया होगा, जो भी, उसको बोलेंगे इन अ फ्लैश। अब क्या याद आया कि सी रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था करके। ओके। अब आप समझ गए होंगे इन अ फ्लैश का मतलब क्या, मतलब कि क्या हुआ था करके उसको आभास हो गया था। आगे देखते हैं। सी रैन आउट, वो गई बाहर। लुकिंग फॉर द मंगूस, देखने के लिए किसको, मंगूस को, नेवले को। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया करके, बचाया, ऐसा कहा उसने, वाइफ ने। यू किल्ड द स्नैक, तुमने सांप को मार दिया। वाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। ओके। सी क्राइड टचिंग द मंगूस, वो रोई, टच करते हुए किसको, मंगूस को। हु किसके लिए, मंगूस के लिए, जो ले डेड पड़ा हुआ है, मरा हुआ। ओके। एंड स्टिल
बिना हिले डुले, ओके। स्थिर बोल सकते हैं स्टिल को। अनअवेयर ऑफ हर शोबिंग, अनअवेयर मतलब अनजान, अनजान था किससे, ऑफ हर शोबिंग जो वाइफ थी किसान की। शोबिंग मतलब किसे सकते हैं, रोते हैं, अफसोस होता है अपने को, उसको बोल सकते हैं। अब उसकी पत्नी रो रही थी, शोभ शोभ मना रही थी दुख से, ओके, तो उससे अनजान था। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली, ओके, जिसने, जो फार्मर की वाइफ थी वो हेस्ट की, जल्दबाजी की, रैशली जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, ओके, देखती रही, घूरती रही लंबे टाइम तक डेड मंगूस को, मरा हुआ, किसको, नेवला को। अब यहाँ पे हु हैड एक्टेड मतलब कि उसने जो एक्ट किया था, जिस प्रकार से वो पेश आई थी शुरू में, मतलब कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। अब वो क्या कर रही है, वो देख रही है, घूर रही है मरे हुए मंगूस को लंबे टाइम तक, ओके। देन फिर सी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी। वीपिंग हर टीयर्स, उसके आंसू पोंछते हुए, इसका मतलब क्या, पोंछना, ओके। एंड सी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर चली गई उसे खाना खिलाने के लिए, फीड करने के लिए, ओके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।